या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तत्सै नमो नमः। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग। पहुंच गए हैं हम मां महामाया की नगरी सरगुजा, अंबिकापुर पहुंच गए हैं। अभी आप मंदसौर से देख रहे थे विस्तार न्यूज का प्रसारण। अब आप छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट में पहुंच गए हैं, यानी कि अंबिकापुर में। और मंच सज गया है, तमाम अतिथि आ गए हैं और परंपराओं का निर्वाह करते हुए सबसे पहले हम परिचय कराएंगे अतिथियों का। स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ आलोक दुबे जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम कांग्रेस से स्वागत करना चाहेंगे दीपक जी का। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज के मंच में। अभय नारायण पांडे जी का स्वागत करेंगे, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी मध्यस्थ राय देंगे। इन तीनों के बीच हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 2004 से इस सीट पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। 2004 से जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां कब्जा किया है, तब अलग अलग प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशी बदला गया है, नया प्रत्याशी उतारा गया है। वही कांग्रेस को आस है नए महिला प्रत्याशी शशि सिंह से। तो देखते हैं कि इनके दोनों के कार्यकर्ताओं के क्या दावे क्या वादे हैं। स्वागत कर देना चाहूंगा आपका। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कम है लेकिन दम है, जोरदार तालियां हो जाएं। और अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। सर, क्या देख रहे हैं माहौल, कैसा आपको समझ में आ रहा है, क्या होने वाली है, आपकी स्थिति कैसी है? माहौल एक तरफा है। क्यों, प्रत्याशी मजबूत है आपके? बिल्कुल मजबूत है। और प्रत्याशी तक आपको वहां से लाना पड़ गया और आप कह रहे हैं मजबूत प्रत्याशी। इतनी कमजोरी थी क्या? ये प्रत्याशी पहले हमारे साथ थे। ये गलत है कि हमको वहां से लाना पड़ा। दुर्भाग्य है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी, इनको परख नहीं पाए कांग्रेस। 11 साल आपको तपस्या करनी पड़ी उनको यहाँ लाने के लिए। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम कर दिए थे। फायदा मिलेगा तपस्या का? बिल्कुल। वहाँ वो घुटन महसूस कर रहे थे। कारण था कि जिस विचारधारा, जिस सनातन संस्कृति के हैं हमारे चिंतामणि महाराज, वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे। वो हमारी पार्टी ने परखा कि उनको लेने से न सिर्फ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र अपितु रायगढ़, कोरबा सभी में इनके लाने का प्रभाव पड़ेगा। और विधानसभा चुनाव में इन्होंने दिखा दिया कि जब हम इनको भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कराए तो इस अंचल के करीब करीब 16-17 सीटों पे इनके भाजपा में आने का प्रभाव पड़ा और हमारी पार्टी पूरी सीट जीती। पिछली बार हम आए थे तो आप कह रहे थे 14 में 14 जीतेंगे, परिणाम बिल्कुल साफ आ गए। ये जादू कैसे हो गया? नहीं, ये जादू तो देखिए माननीय मोदी जी की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं और देश हित में उन्होंने जो काम किया है, भारत का मान बढ़ाया है पूरे दुनिया में, उसी का परिणाम है कि हम इस संभाग से 14 की 14 सीट जीते। और इस चुनाव में भी इस संभाग में जो 3 सीटें आ रही हैं, हम तीनों एक तरफा जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के दावे थे। मैं कांग्रेस से रुख करूंगा। दीपक जी मेरे साथ हैं। दीपक जी, 14 की 14 सीटें चली गईं और 2 मंत्री आपके पराजित हो गए इस क्षेत्र से। अब आगे की क्या राय दिखती है? शशि सिंह वो मुफीद चेहरा है जिसके दम पर खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आएगी सरगुजा की? देखिए, आपने जो अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कहा, भाजपा के पास वाकई में कोई लड़ने लायक चेहरा नहीं रहता है। विधायक इनका चाहिए तो कांग्रेस से लेके जो जाता है भाजपा में उसको देते हैं। सांसद भी जो कांग्रेस में थे उनको दिए। खुद भी भैया हमारे कांग्रेस के ही पार्षद थे, ये भी भाजपा में चले गए। तो भाजपा में नेताओं का अभाव है और ये कांग्रेस से ले जाके चुनाव लड़वाते हैं, भले वो जीत जाते हैं। चलिए, उनमें नेताओं का अभाव है। आप में ऐसी क्या खूबसूरती है कि आपको छोड़कर चले जाते हैं, या कोई कमी है? देखिए, 10 साल वो 5 साल लुंड्रा के विधायक रहे, 5 साल सामरी के भी विधायक रहे। जब उनको टिकट नहीं मिला, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो अपना पार्टी बदल लिए, भाजपा में चले गए। और 4 तारीख को आप देखिएगा परिणाम। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता, सरगुजा की जनता देखेगी कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। 4 बार से यहाँ पे भाजपा के सांसद बनते आ रहे हैं। इस बार आप देखेगा कि कांग्रेस की शशि सिंह जीतेगी। और आप पूरे शहर में पता कर लीजिए कि सबसे बड़ी भाजपा ने गलती की है कि चिंतामणि जी को टिकट दिया है। इनके खुद के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, जो चाहते नहीं हैं कि चिंतामणि जीते।
भाजपा में अंतर कलह है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और शशि सिंह इस बार जीत। ठीक है, अखिलेश जी हमारे बीच आ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मंच में आपका भी स्वागत है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, चाहेंगे कि आप आए और अपने सहयोगी के बगल में आए और अपनी पार्टी का पक्ष रखें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अखिलेश जी के लिए, सर मंच पर पहुंचे। और अब मैं थोड़ा सा आता हूं कार्यकर्ताओं के बीच। थोड़ा आपने सुन लिया दोनों ही पार्टियों का पक्ष, आप अपनी बात रखना चाहते हो, राय रखना चाहते हो, आपका अपना चैनल है, इस तरह की बेरुखी नहीं चलेगी, बोलना पड़ेगा आपको। बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस बार का चुनाव और ये मुकाबला शशि सिंह बनाम चिंतामणि महाराज का? देखिए 2014 देश ने मोदी जी पे भरोसा किया। 2014 में 282 सीटें, 30 साल बाद किसी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बहुत बेहतरी से काम किया। 2019 में उस विश्वास पे मोदी जी खरे उतरे। वो विश्वास काम करेगा? 303 सीटें आई। शशि सिंह जी को चिंतामणि महाराज जी ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिए, कहीं वो तो नहीं चल जाएगा? बिल्कुल काम करेगा। 303 सीटें 2024 में माननीय मोदी जी का नारा है भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 के पार रहेगा और यह सुनिश्चित होगा। हम भी हैं यहीं पे, अगले बार डिबेट में आप खड़े रहेंगे तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और ये वादा पक्का पूरा होगा और देश की जनता आशीर्वाद मोदी जी को पूरे हाथों से देगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों से आग्रह रहेगा अपनी बात रखेंगे और जिसे भी अपनी बात रखना है आप खड़े हो सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। बताइए। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर, आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आम आदमी पार्टी के तो आपके अध्यक्ष ही चले गए भारतीय जनता पार्टी में, कोई बात जिले में है ही काई? कोई बात नहीं। मैं 2 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहता हूँ। पूछिए, आपका अपना चैनल है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग किस आधार पे, किस आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 सीट पार करेंगे? मैं कहता हूँ ईवीएम हटाओ, 100 पार करके बता दो तो मैं सरगुजा छोड़ दूंगा। उसी ईवीएम से, मुकेश भैया जरा इन पर फोकस करिएगा, उसी ईवीएम से आपने 70 में 67 सीटें हासिल की हैं। दिल्ली में 67 सीटें, पंजाब में आपने सरकार बनाई है, फिर क्या शंका है? क्या आप बह गए हैं क्या कि अब कोई ठीकरा फोड़ना है तो ईवीएम पर फोड़? नहीं। अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर में चुनाव तो दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार आप छोड़ देंगे, बैलेट पेपर से मांग करेंगे? हम जो है ईवीएम लेकर नहीं, वहां के जनमत में घालमेल है ये मान रहे हैं? कोई नहीं, हम ईमानदार। ये वहां का जनमत, ना दिल्ली का जनमत सही है, पंजाब का जनमत सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर कैसे ईवीएम का अन्य जगहों का जनमत गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? गलत है। सोच लीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुकेश भैया की नजर तेज है, वो आप तक फिर आएंगे। एक बार जरा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आ रहे हैं, एक बार निवेदन करूंगा बुलाते जाइएगा, लिंक फैलाते जाइएगा क्योंकि बहस अगले आयाम में चल गई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। कभी बोल रहा हूँ, कभी उसने सुनो काशी राम ऐसी बात ना करो, हिंदू हो के हिंदुओं के घात ना करो। गणपति जी ने तो दूध पी के जता दिया है, गणपति जी ने तो दूध पी के जता दिया है, आगे काशी राम बतलाएंगे। इसी चुनाव में मंदिर बनवा दिए तो अगले चुनाव में क्या झुंझुना बजाएंगे? ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति थी और अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या आप काशीराम जी के विचारों से सहमत हैं? तो फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति को देखकर तो आपको सही नहीं लगता होगा। अखिलेश भाई साहब आदरणीय है, मेरे बोडा भैया मेरे भाई हैं, बड़े भाई, ये जानते हैं, दीमत दुकान में मेरे बैठते हैं, पर मैं कांग्रेसी हूँ। तो काशीराम जी को कांग्रेस से विचारों से तो समझौता करती है मायावती जी, कहते हैं। आप कहां से फिर कांग्रेसी हो गए? कांग्रेसी में शुरू से हूँ सर। काशीराम जी को पहला चुनाव भी यहाँ की जनता ने हरा दिया था। बहरहाल ये बात आगे चलती रहेगी, आप बैठ जाए। एक बार फिर से मंच का रुख करूंगा और कांग्रेस का रुख करूंगा। महतारी वंदन योजना चल रही है, 1,000 रुपए डल रहे हैं। आपकी महिला प्रत्याशी काउंटर कर पाएंगी या आपकी नारी न्याय जो योजना है वो भारी पड़ जाएगी? देखिए, हम लोग जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें महालक्ष्मी नारी न्याय योजना में गरीब महिला परिवार के मुखिया को 1 लाख रुपया साल का देने का घोषणा कांग्रेस ने की है। तो निश्चित रूप से ये भारी पड़ेगा और इन्होंने तो वादा किया था कि हम प्रदेश के सभी महिलाओं को देंगे, चाहे वो कलेक्टर की पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो। इन्होंने उसको सीधा आधा कर दिया। आप देखिएगा कि एपीएल आप अगर सभी महिलाओं को दे देंगे तो
एक अनुमान है कि बजट से ज्यादा वो आंकड़ा हो जाएगा सिर्फ नारियों को देने में। क्या ये व्यवहारिक है? गरीब को देना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन जो बजट से भी एक्सीड हो जाएंगी, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जो गरीब महिला गरीबी रेखा से नीचे रहती है, कांग्रेस के विचार में हमेशा गरीबों के लिए काम करने का विचार रहता है। उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उनकी मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करूंगा। ये लोग 8500 रुपए दे रहे हैं, लाख रुपए के महीने, ध्वस्त उड़ा देंगे, पर खच्चे तो नहीं उड़ जाएंगे आपके? देखिए, कांग्रेस के किसी भी बात पर जनता का भरोसा उठ चुका है। आप देखेंगे 2018 के इनके घोषणा पत्र में 500 रुपये महीना महिलाओं को देने का इन्होंने लिखित में वादा किया था, जो पूरे 5 साल में नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा के चुनाव में मोदी के गारंटी के नाम पर 1000 रुपया महीना देने का वादा किया, और सरकार बनते ही इस 2 तारीख को तीसरी किस्त 3000 रुपये प्रत्येक 70 लाख महिलाओं को मिला। 700 करोड़ रुपया प्रति महीना सरकार माता बहनों को दे रही है महतारी वंदन योजना के माध्यम से। तो महिलाओं का पूरा भरोसा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पर है। और चिंतामणि महाराज जी जो आशीर्वाद दे दिए हैं शशि सिंह जी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो जाएगा? देखिए, ये बहुत ही सनातन धर्म में, शिष्टाचार में, यदि कोई आपको प्रणाम करता है तो उसको जवाब देते हैं। ये एक महज शिष्टाचार है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। ठीक है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जवाब दीजिएगा कि कौन जीतेगा, किसकी होगी जीत? आवाज नहीं आई, लगता है दम नहीं है। किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? ठीक है, यहाँ पे टेम्परामेंट बढ़ रहा है, लोग अपने अपने दावे करें, लेकिन थोड़ी सी तटस्थ राय ले लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप यहाँ के चुनाव को? पिछली बार 14 में 14 सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी ले गई? क्विक रिएक्शन चाहूँ। जी, ये दोनों पार्टी जो हैं, शॉर्टकट में कहिए तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। विश्वास करने लायक तो कोई नहीं है, जनता के पास कोई विकल्प है नहीं, और इन्हीं दोनों में से इससे ऊब करके फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे आप देखें तो 1994 माफ कीजिएगा 2004 से अभी तक क्यों नहीं उबे, अगर लोकसभा की बात की जाए तो? लोकसभा की उतनी महत्व नहीं रहती है। और जैसे अभी आप देखे होंगे, भाजपा और दोनों में थोड़ा सा मूलभूत अंतर तो है। 3 बार भाजपा की सत्ता थी यहाँ, 3 बार में इनके भ्रष्टाचार से खुश हो करके या ऊब करके लोग भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया। कांग्रेस वाले 5 साल में उतना संतुष्ट कर दिए कि अपने आप दे दिए। दोनों में से किसी का श्रेय नहीं है कि भाजपा बहुत आगे चल गया इसलिए ऐसा कर दिए। तो उनसे कांग्रेस ने 15 का 5 साल में ट्रैक रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जी, 5 साल में ही बराबर कर दिया। और रह गया पार्टी की बात, तो एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार युक्त और कांग्रेस युक्त भारत उनको चाहिए या बीजेपी चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी हों, चाहे कांग्रेस को हों, किसी भी दल के हों, इसमें जाएंगे। संगीन आरोप इतना आप लगा दिए, मुझे तो शंका होने लगी कि आप मतदान किसको करते होंगे। मैं क्या बताऊं, मेरे अपने आप को, हम ही नहीं आम जनता कंफ्यूज है। लास्ट में सोचता है इतने सभी लोग जाते हैं कि नहीं मतदान तो करना है, हम करें तो करें क्या। लेकिन 7 तारीख को महामतदान जरूर करना। आऊंगा सर आपके पास, आप में से अपनी कोई बात रखना चाहता हूं और लोग बोलिए, आप भाग लीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप विकास के मुद्दों को लेकर, रोड, सड़क, बिजली, पानी, सबको लेकर? आने वाले 7 मई को फिर से चिंतामणि महाराज जी ही सरगुजा लोकसभा से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस आएगी। हेलो अखिलेश भैया, नमस्ते। व्यक्तिगत आप नहीं बोलेंगे, जो बोले पार्टी। माइक छोड़िए, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि चिंतामणि महाराज जी किनके पुत्र हैं? गहरा गुरु जी के। गहरा गुरु जी का मैं मतलब शिष्य था। मैं 16 साल इनके साथ कर रहा हूँ। तो उनके शिष्य के वो साथ नहीं दे रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए और आऊंगा, और भी लोग आए। जी दादा बताएं। यहाँ जितने भी बैठे हुए श्रोता हैं, सब लोग पढ़े होंगे कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन संविधान की पहली पन्ना जब पलटते हैं, लोग पलटते थे, तब देखते थे कि भारतीय संविधान का कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके से अन्य भारत के राज्यों में लागू होगा। अब जम्मू कश्मीर से भारत
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करने का काम यदि कोई किए हैं तो मोदी जी किए हैं, ये आप सभी जानते हैं। और रह गई बात, अभी कुछ डिबेट में बोला गया भ्रष्टाचार युक्त और कांग्रेस मुक्त। भाई देखिए, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र धर्म राजधर्म पे चलती है। जिस प्रकार मैं जो अपने विचारों से अनुभव किया हूं कि जिस प्रकार छोटी मोटी नालियां नदियां की पानी बहकर गंगा में प्रवेश करती है और निर्मल हो जाती है। तो ऐसा कैसा राजधर्म जहां जो चिंतामणि महाराज 11 साल आपको तपस्या करनी पड़ी, आए और टिकट पा गए और आपके कार्यकर्ता बस टकटकी लगा के देखते रह गए। देख लीजिए उधर मंच में देखिए, मंच में देखिए, टकटकी निगाहों को जरा देखिए दादा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो लोगों की सोच में फर्क है। इस पार्टी में आने वाले लोग, विधर्मी लोग आकर के धर्मी लंबी हो जाते हैं। यदि धर्म पे नहीं चलेंगे तो कल उनको निकाल दिया जाएगा या पार्टी से भगा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई अपनी बात रखना चाहता हो फिर मैं आगे जी बताइए। कांग्रेस पार्टी जिसको भी बोलो प्लीज खड़े हो जाएगा, इंतजार नहीं करेगा। हमारे पास बहुत कम वक्त है, आधा घंटे की डिबेट है। सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिन्हा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी अभी आए हुए थे तो पीजी कॉलेज का रोड रातों रात डामरीकरण हो गया और शहर में कई जगह गड्ढे हैं जहां लोग गिर रहे हैं, बीमार पड़ के मर जा रहे हैं। तो उनके लिए बीजेपी पार्टी क्या करेगा ये बता दे। बताइए, आपसे जवाब ले लेते हैं, सीधा जवाब लेंगे। नहीं, अभी एक भाई ने जो बात कही, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था को लेके वो कहीं भी जाएंगे देश में, जहां भी उनकी सभा होगी, वो किसी भी दल का शासन हो जिस राज्य में, वो व्यवस्था बनाई जाती है। भाई साहब ने जो प्रश्न किया है नगर निगम स्तर का प्रश्न है, इसका इस डिबेट से संबंध नहीं होना चाहिए। और जो बात उन्होंने रखी, चूंकि यहाँ पे अभी नगर निगम में शासन कांग्रेस का है, तो शहर में जो दुर्गति है सड़कों की, वो कांग्रेस के नगर निगम सरकार की देन है, ना कि। वाह, सबसे बड़ा देश का पद आपके पास, प्रदेश का पद आपके पास, और दुर्गति के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। क्यों नहीं भाई, नगर निगम आश्वासन दे दीजिए ना मंच से अपने भाई को कि हाँ आपका काम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल 4 महीना इंतजार करिए, नवंबर दिसंबर में नगर निगम का चुनाव है अंबिकापुर का। भारतीय जनता पार्टी महापौर समेत पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएगी। वोट देंगे तब विकास होगा। राकेश गुप्ता जी आ गए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए, चाहे पक्ष हो विपक्ष, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। डिबेट चल रही है, आप सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है मुकाबला? इस बार है उम्मीद? पिछली बार आया था, आप बोले थे जीतेंगे, लेकिन अनुकूल परिणाम नहीं आए। चुनाव जब भी लड़ते हैं तो पूरी ताकत से लड़ते हैं और इस उम्मीद पे लड़ते हैं कि जीतेंगे, लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है। हम चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि इनके पास न तो कोई नीति है, न कोई इनके पास नेता है। आज ये जिनको सामने लेके आए हैं, जब पब्लिक को कांग्रेस को ही वोट देना है तो वो जेन्युइन कांग्रेस को देगी। पब्लिक कांग्रेस से जो रिजेक्टेड व्यक्ति है उसको क्यों वोट देगी? बिल्कुल युवा चेहरा है, 4,000 किलोमीटर पैदल चली है, देश दुनिया पूरा देखी है। और पब्लिक रिजेक्टेड कहाँ है? टीएस सिंहदेव तो बोले थे कि मलाई खूब खाए 5 साल, रिजेक्टेड लोग कहाँ मलाई खाते? नहीं तो मलाई खूब खाए 5 साल ना, इसीलिए तो हमने उनको निकाला। इसीलिए निकाला कि आज उनके एक से एक चीजें दिख रही हैं, जमीन से लेकर सब विषयों पे वो सामने आ रहे हैं। इस कारण से हमने उनको निकाला और आज बीजेपी ने उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाला और वो फ्रेश हो गए। और पब्लिक उनको कितना एक्सेप्ट करेगी ये देखने वाली बात है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे बहुत ही सीनियर हमारे शहर के एक शहरी ने जो सवाल किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात की। बीजेपी ने धारा 370 में पूरे भारत की बात कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कश्मीर में फिर इन्होंने पीडीपी के साथ समझौता कर लिया और इन्होंने अपनी वहां पर कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा तीसरा लड़ कौन रहा है? तीनों सीटों पे, और उन तीनों सीटों पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? इस बात की जवाब दें जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात बनेगी। जवाब मैं ले लेता हूं अगर ये दबाव देना चाहें। वैसे मुझे एक चीज का और जवाब लेना चाहिए था कि सीपीआई के साथ तो आपका भी गठबंधन है, बहरहाल, लेकिन इनकी बारी है, जवाब लूं। देखिए, पूरे देश में एनडीए का बोलबाला है और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, इसके पीछे बहुत जनता का भरोसा है और मोदी की गारंटी है। और रहा सवाल कि किस राज्य में किस पार्टी के साथ गठबंधन है, तो पार्टी का अपना फैसला है, अपना अंदरूनी मामला है।
और 370 की बात करें तो जिस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो इस नारे को इतना सपना लगता था, कई पीढ़ियां बीत गई कि धारा 370 खत्म हो, और ये ऐतिहासिक काम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इससे इसके जो परिणाम वहाँ के निवासियों से जब कभी आपका चैनल के माध्यम से आप जाएंगे तो देखेंगे उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलना चालू हो गया, भारत की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ वहाँ के गरीब नागरिकों को मिलना चालू हो गया, केंद्र की जितनी स्कीम गरीब कल्याण की है वो चालू हो गया। ठीक है, तो चिंतामणि महाराज बनाम शशि सिंह में कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? शशि सिंह की आवाज आ रही है। कौन जी? जरा जोर से बताइए, जरा जोर से बताइए। ठीक है, आएंगे। अगर पीछे आप में से कोई आवाज रखना चाहता हो तो निर्भीक होकर आवाज रखे। यहाँ मेरे ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मेरे अमितेश पांडे जी हैं। भाई साहब बताइए, कैसा देख रहे हैं आप यहाँ का चुनाव और क्या कुछ समझ में आ रहा है आपकी? देखिए, समझ में तो ये आ रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले तक यहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी, यहाँ चुनाव दिख ही नहीं रहा था। सभी नेता वातानुकूलित कमरों में बंद थे। अभी 2-4 दिन से सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप और सतह पे दिख रहा है। और कैंडिडेट की बात करें तो दोनों ही कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो विकास कर सकें। ठीक है मृगेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं इस परिचर्चा को? और समीकरणों की अगर बात की जाए, 2004 से बीजेपी के पास ये सीट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव को अगर देखें तो 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, उसके बाद भी सरगुजा लोकसभा हार गए। और आज परिस्थिति उलट है, सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। और आपने बताया राज्य गठन के बाद से लगातार बीजेपी जीत रही है। तो कुल मिला के यहाँ का एक जो माहौल है वो आपने देखा, अभी आपने पूछा भी, लोगों ने कहा कि कौन जीत रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का दौरा नहीं हो रहा है, उससे भी समझ में आता है कि कौन सी पार्टी चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, अपने कैंडिडेट के बारे में किस तरीके से ले रही है। तीसरी बात, चिंतामणि, हालांकि अभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वॉशिंग मशीन में आकर धुल गए हैं, लेकिन चिंतामणि पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए और फिर बीजेपी में हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उनका जी लगातार उनके पक्ष में माहौल बनता है। ठीक है, आखिरी के 5 मिनट हैं। जो जो अपनी बात रखना चाहें कृपा करके उठें और अपनी बात रखें। बताइए क्या कहना चाहते? अभी हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी कह रहे थे कि नेता और नियत की बात, तो नेता तो इनके पास है ही नहीं। पूरे मेजोरिटी से तो ये चुनाव भी नहीं लड़ रही है कांग्रेस पूरे भारत में। जितना मेजोरिटी चाहिए उनके तो उतने कैंडिडेट पूरे भारत में नहीं खड़े हुए। सरगुजा में लड़ रही है ना? सरगुजा में लड़ रही है। ये मान रहे हो भैया, मान रहे हो कि लड़ रही है? बहरहाल आगे क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी बोलेंगे, क्विक सभी लोग। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लोग हैं, और मैं पिछले बार भी बोला था और इस बार भी बोलता हूँ, लोकल मुद्दा गंगापुर शराब भट्टी है और ये दोनों मिलके उसको नहीं हटवा पा रहे हैं, जो कि वहाँ रोजगार कार्यालय है और लड़कियां जाती वहाँ रोजगार कार्यालय और लड़के उनको व्यवहार करते। ठीक ठीक, भारतीय जनता पार्टी से बोलना चाहते, बताएं भैया। सिन्हा जी को मैं कहना चाहूँगा, 4 महीना हुआ है सरकार बने, आचार संहिता लागू है। हमारे विधायक जी ने भी अभी पहल की थी गंगापुर वासियों के द्वारा, बार बार उन लोग बोल रहे थे शराब भट्टी हटाने के लिए। आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है, हम उस शराब भट्टी को वहाँ से हटाने का पूरी कोशिश। बहुत बड़ी बात है, तालियां होनी चाहिए इतने बड़े कदम के लिए। बताइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, ये बार बार हमारे जो चिंतामणि महाराज हैं उनको बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी, तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि 10 साल इनके विधायक रहे, तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनको ये टिकट नहीं दिए और ये हमारे प्रत्याशी? बताए तो कि मलाई ज्यादा खा लिए थे। ठीक है, यहाँ मेरे दिलीप जी बैठे हुए हैं, यहाँ ब्यूरो हैं। दिलीप जी कैसे देखते हैं आप चुनाव को? फिर मैं सीधे मंच की तरफ रुक करूँगा। देखिए, जो चुनाव है इसमें कुल मिलाकर अभी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मामला है वो है चिंतामणि महाराज का। चिंतामणि महाराज इससे पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता कुल मिला के इसी चीज़ को लेकर देख रही है कि आखिर ऐसा क्या था बीजेपी के पास, ऐसा नहीं था कि चिंतामणि को टिकट देना पड़ा। और पूरा जो माहौल है, जो पूरा शहर का माहौल है, चिंतामणि के पक्ष में दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। आखिरी के 2 मिनट है, मैं जल्दी से चाहूंगा, आप अपने पूरा प्रदेश देख रहा है, आप अपनी अपील कर दीजिए और लास्ट में मतदान की अपील कर दीजिए। देखिए, अभी कुछ मित्रों ने बताया, आपके प्रेस के साथियों ने भी, हम बता दें कि शशि सिंह के साथ राकेश गुप्ता जवाब दें। टीएस सिंहदेव आज कहाँ है? पूरा चुनाव कल खत्म हो जाएगा प्रचार। अमरजीत भगत कहाँ है?
खेल साय कहाँ है, प्रेम साय कहाँ है? वो बच्ची अकेले घूम रही है। एक तरफा चुनाव है। ठीक है सर। देखिए, इस चुनाव में पूरा देश इस देश के विकास को देखा है। पिछले 10 साल में लोगों का जीना कितना आसान हुआ है। गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों के घर में खुशहाली आई है, पक्के का मकान बनाया है और 1000 करोड़ से अधिक रुपए का सरगुजा संभाग में 4 लेन सड़कें बनी हैं। तो इस एक तरीके से लोगों का जीना आसान हुआ है और लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, मैं कांग्रेस का रुख करूंगा, बताइए। जो इनके चिंतामणि कैंडिडेट हैं भाजपा के, अपने शंकरगढ़ डीपाडी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाने के नाम पे सरपंचों से 5-5 हजार रुपया का चंदा खाते हों, उस प्रत्याशी को बोलते हैं कि जीतते हैं। ये सरपंचों का साइन किया हुआ पूरा कागज है, जो सरपंच गवाही देंगे कि 5-5 हजार रुपया हम लोग से आत्मानंद स्कूल खुलवाने के लिए शंकरगढ़ में लिए हैं। मैं जो बात अखिलेश भाई ने कही उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं। कहाँ सामान्य जीवन है? 60 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए पार। आज लोग, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। हमारा एशिया में 44 देशों में भारत की पोजीशन रुपए की टॉप 10 में नहीं है। आज हम कर्ज में सबसे अधिक डूबे हुए देशों में से एक हैं। आज के तारीख में हमारी लगातार जीडीपी घटते जा रही है। आज हम जीडीपी का बड़ा हिस्सा ब्याज पटाने में लगाए हुए हैं। मेरे को लगता है सरगुजा में आज के डेट में युवा मतदाता ज्यादा हैं, महिला मतदाता ज्यादा हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, अंतिम अपील, किसकी हो रही है जीत? किसकी हो रही है जीत? तो ये था सरगुजा लोकसभा सीट का हाल। अंबिकापुर में हम महामाया के दरबार में पहुंचे थे। जनता मुद्दों को लेकर उत्साहित है, चिंतामणि महाराज को लेकर बहुत सारी बातचीत है और टीएस सिंहदेव की सक्रियता को लेकर भी तमाम बातचीत हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे थे। लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल। कैमरामैन मुकेश के साथ मुझे नितेश गर्ग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।